जी हाँ, न्यूज रूम सज चुका है। एबीपी न्यूज का न्यूज रूम सज चुका है। 1.5 घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल बिहार का वो चुनाव जो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की दशा तय कर सकता है, देश की दिशा तय कर सकता है, बिहार की सरकार तय कर सकता है, उस चुनाव का आखिरी मतदान का दिन है आज। और मतदान खत्म होने के बाद 5:30 बजे यानी 90 मिनट बाद एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे एबीपी न्यूज नीलसन का एग्जिट पोल। बिहार की 243 सीटों के लिए किसकी बनेगी सरकार, पता चल जाएगा आपको सिर्फ 1.5 घंटे बाद। न्यूज रूम में सारी तैयारी पूरी है, रोमाना मौजूद हैं। जी, तो हर चुनाव की तरह इस बार भी एबीपी न्यूज की न्यूज रूम में हमने तैयारी पूरी की है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर पूरे विश्लेषण के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा। और फिलहाल ये जो पहली स्क्रीन मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे इस स्क्रीन पर हम वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज आप समझ सकते हैं आसान लफ्जों में, जैसे जैसे आती रहेगी इस स्क्रीन पर आप देखते रहेंगे। और ये जो दूसरी स्क्रीन मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ 2010 बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो लगातार आप देख पाएंगे। और ये देखिए, ये तीसरी बड़ी स्क्रीन, ये न्यूज रूम में बड़ा हिस्सा ले रही है स्क्रीन। और बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ी बात इसी स्क्रीन के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे थे वो इस स्क्रीन के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इससे भी हम आपको अनजान नहीं रखेंगे। लगातार सोशल मीडिया का हर अपडेट, यह है हमारी ट्विटर वॉल, इसके जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं किशोर का। जी रोमाना, तो ये तैयारी यहां पर न्यूज रूम में पूरी हो चुकी है और आप देख रहे हैं रोमाना ने आपको बताया किस तरह से हर स्क्रीन पर अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी। कई कुर्सियां आपको खाली दिखी होंगी, वो कुर्सियां खाली नहीं रहने वाली। बिहार विधानसभा की कुर्सियां भरेंगी। रविवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तय होगी रविवार को, लेकिन अंदाजा लग जाएगा बस अब से कुछ ही देर बाद। और यहां एक्सपर्ट्स की कुर्सियों पर कौन बैठने वाला है वो देखते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हर क्षेत्र से एक्सपर्ट। बिहार विधानसभा चुनावों का सियासी गणित समझाएंगे नेशनल एक्सपर्ट दिबांग। दिशा तय करेंगे बिहार के चुनाव। देखिए, बहुत कुछ पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी अब उनका जो अगले 3 साल हैं वो किस तरह से बिताते हैं इन चुनावों से, क्योंकि जिस तरह की ताकत उन्होंने यहाँ झोंकी है अब तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी ताकत नहीं झोंकी थी। तो मेरे ख्याल से इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि क्या होता है 8 तारीख को। चलिए, स्वागत है आपका। भोजपुर का सियासी समीकरण समझाएंगे संजय सिंह। संजय सिंह हमारे साथ आ रहे हैं। भोजपुर का सियासी समीकरण समझाएंगे। भोजपुर जो फेज 3 में वोटिंग में गया, और फेज 3 यानी यहाँ पर पटना में भी जहाँ पर वोट पड़े, उस फेज के बाद थोड़ी थोड़ी उम्मीदें शायद एनडीए को बढ़ने लगी थी। देखिए, फेज 3 बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड एरिया था और पहले 2 फेज के बाद एक परसेप्शन बना था कि महागठबंधन आगे बढ़ रही थी। फेज 3 में जब चुनाव पहुंचा तो बीजेपी ने फिर से अपनी पूरी ताकत लगाई। अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग की और उसके बाद फेज 3 जो परसेप्शन है, अभी तो एग्जिट पोल में आप बताएंगे, जो परसेप्शन है उसके मुताबिक बीजेपी ने वो जो लॉस्ट राउंड थे उसको कवर किए हैं। तो ये बड़ा रोचक होगा कि फेज 3 के बाद का फेज 4 वाला एरिया भी जो था वो बीजेपी के लिए इंटरेस्टिंग था। आज तो फिर वो कांटे का है ही, जो एरिया एमवाई एरिया है जो टिल्टेड है महागठबंधन की तरफ, उसमें कितनी सेंधमारी आज वो कर पाते हैं उस पे सारे नतीजे डिपेंड करेंगे। जी हाँ, तो तीसरा फेज सबसे अहम। बिहार विधानसभा चुनावों में पिछड़ा वर्ग का सियासी गणित समझाएंगे अभय दुबे। जी, अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगड़ा पिछड़ा की सियासत जमकर बिहार चुनाव में हुई, उसी की बानगी देखने के लिए मिलेगी। अगड़े वोट तो तय थे कि वो कहाँ जाएंगे। बहस हमेशा इस बात पे होती रही है पिछले 2 महीने से कि पिछड़े वोट कहाँ जाएंगे। पिछड़े वोट ही तय करेंगे कि बिहार में जीत किसको मिलेगी, किसको हार मिलेगी, और नतीजे दूरगामी होंगे। भारत की राजनीति जैसी अभी है वैसी नहीं रह जाएगी चुनावों के बाद में। जी, तो भारत की राजनीति बदलेगी इन चुनाव के बाद। बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सियासी जमीन पर बात करेंगे रशीद किदवई।
रशीद किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है इन नतीजों से? रशीद, कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि महागठबंधन की जीत हो, कांग्रेस की सीटें जो है वो जीत हो जाएगी, कांग्रेस को क्या मिलेगा? तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर किशोर जो एक महागठबंधन बनेगा। एक जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ तमाम लोग जुड़ गए थे, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ सब लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन जिन जिन राज्यों में पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस है, उनके साथ गठबंधन कैसे करेगी? नहीं, वो कांग्रेस के लिए देखिए इस पर जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो राहुल गांधी को फिर अब कांग्रेस अध्यक्ष फुल टाइम बना पाएंगे और एक थोड़ी राहत की सांस होगी। अगर भाजपा जीत जाती है तो फिर बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल बिखर जाएगा और वो जो तीसरे मोर्चे की पार्टीज हैं उससे भी नीचे होकर तीसरे स्थान के ऊपर आ जाएगा। फिफ्थ फेज कांग्रेस के लिए बहुत अहम। रशीद से बात करेंगे हर फेज पर कांग्रेस की क्या भूमिका, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? बिहार विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव की भूमिका पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन। अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, लालू प्रसाद यादव की भूमिका पर बात करेंगे। अरविंद जी, बड़ा सवाल ये कि क्या लालू अपनी जमीन बचा पाएंगे? बचा नहीं पाएंगे। इस चुनाव में वो सेंट्रल पर्सन के तौर पे उभरे हैं। पूरा चुनाव उन्होंने अपने इर्द गिर्द बना लिया है। जो पहले मार्जिन पे लग रहे थे उस हिसाब से उन्होंने पूरा चुनाव अपने यहाँ बना लिया और 250 सभाएं करके भी बीमारी के बावजूद बहुत उनका चेहरा जो है चमकता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चुनाव में उनको काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है और जो बाकी लोग नहीं देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लालू चमक बिखेर रहे हैं इन विधानसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनावों की समीक्षा करेंगे राजनीतिक विश्लेषक नीलांजन मुखोपाध्याय। नीलांजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलांजन जी, आपकी नजर में कौन जीत रहा है? अभी एग्जिट पोल आने वाला है। मेरे ख्याल से जनता दल आरजेडी का कॉम्बिनेशन जीतने वाला है। ये तो कई लोग कहने लगे कि बस दिल्ली में बैठे बैठे पत्रकार उनको जिता रहे हैं, वहां पे ग्राउंड सिचुएशन ऐसी नहीं है। क्या ग्राउंड सिचुएशन में गए तो थे हम देखने भी, और आप से भी पत्रकार हैं तो मतलब दिल्ली में बैठ के भी जो लोग बिहार से ज़्यादा करीब से जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उनसे मतलब बातचीत करके अंदेशा तो मिलता ही है। 3.5 दशक इस पेशे में हो गए तो मतलब जो बोलते हैं कि कुछ तो काम किया ही। चलिए देखते हैं एग्जिट पोल क्या कहता है। बिहार विधानसभा चुनावों में मुलायम सिंह यादव का क्या होगा? बात करेंगे शेष नारायण सिंह। समधी का साथ छोड़ दिया मुलायम सिंह यादव ने, अब क्या होगा? अरे उन्होंने अपना ही साथ छोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार मुलायम सिंह यादव बतौर उटकटवा इलेक्शन लड़ रहे हैं। वे 67 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमेशा मेन स्ट्रीम में लड़े, जीतने के लिए लड़े। पहली बार वोट काटने के लिए बाकायदा रोपिन हुए हैं। तो देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या, खुदा खैर करे। जी, तो वोट कटवा का खिताब शेष नारायण सिंह दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव को। मगध में चुनाव का विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संगीत रागी। 8वां नवंबर मगध का फेज वो था जब उम्मीद पहले बीजेपी की बनी हुई थी, लेकिन फिर ऐसा लोग कहने लगे कि दूसरे फेज के बाद जनता दल अलायंस आगे हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि माझी और अभी बस कुछ ही देर में एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। माझी और रामविलास पासवान दोनों के साथ आने से इक्वेशन बदलेगा और मुझे लगता है ये बीजेपी के फेवर में जानी चाहिए। संगीत जी को लगता है कि बीजेपी के फेवर में जाना चाहिए इक्वेशन मगध में भी। बिहार विधानसभा चुनावों का सियासी गणित समझाएंगी एबीपी न्यूज की नेशनल एक्सपर्ट संगीता तिवारी। जी, संगीता तिवारी हमारे साथ मौजूद है। संगीता जी, आप तो खुद बिहार में गई, आपने जमीनी हकीकत को जाना। आपको क्या लगता है कि इस बार का बिहार चुनाव जो है वो किन बातों के लिए मुख्य तौर पर याद रखा जाएगा? देखिए, इस बार का बिहार चुनाव खासतौर पे इसके लिए याद रखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने 2 टर्म के बाद भी जिस तरह से वहाँ के लोगों में उनकी लोकप्रियता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कहीं पर भी आपको नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वो बीजेपी के समर्थक भी होंगे, तब भी वो ये नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो उनके लिए कि ये वोट नीतीश कुमार के लिए उनके सुशासन के लिए पड़े हैं, ये चीज़ है जो कि देखने की होगी कि उसके लिए वोट पड़ते हैं या कि जो विकास का मॉडल नरेंद्र मोदी ने पेश किया है उसके लिए वोट पड़े हैं। जी, तो बिहार विधानसभा चुनावों की राष्ट्रीय तस्वीर पर बात करेंगे विजय विद्रोही। विजय खुद कई इलाकों में होकर आए बिहार में। विजय, एग्जिट पोल से पहले सीधा मैं आपसे पूछूंगा कौन जीत रहा है? एग्जिट पोल में चल बता दीजिए कौन जीत रहा है। मुझे लगता है कि महागठबंधन को एज होगा इसमें। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने ग्राउंड पे?
एक तो जातिगत जो समीकरण है वो उनके पक्ष में दिख रहे हैं, और दूसरा जो अगड़ा पिछड़ा जो लड़ाई बनाया चुनाव को, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में मुझे जाता दिख रहा है। और तीसरी जो विकास की बात हो रही थी, तो विकास की बात युवा वोटर भी कर रहा था, दूसरे भी कर रहे थे, लेकिन एक दिलचस्प बात थी, कैमरे पे लोग कहते थे कि हम विकास के नाम पर वोट देंगे, और जब कैमरा हटता था तो कहते थे कि विकास के नाम पर तो वोट देंगे, लेकिन अगर हमारी ही जाति का उम्मीदवार जीत जाए और वो विकास करे तो कितना अच्छा। बिहार विधानसभा चुनावों में बात करेंगे आर्थिक एक्सपर्ट शंकर अय्यर। आर्थिक एक्सपर्ट शंकर अय्यर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर अय्यर साहब, एग्जिट पोल के आने से पहले ही बाजार धड़ाम, क्या संकेत है? घबराहट की संकेत है कि जीत अगर नहीं होगी तो मुश्किल होगा। विश्वास यह है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मोदी जी का सशक्तिकरण होगा, लेकिन डर यह है कि अगर बीजेपी हार गई तो ये जो बौखलाहट बढ़ जाएगी और रिफॉर्म्स में प्रतिरोध भी होगा और दिशा भी बदली जाएगी। बिहार विधानसभा चुनावों की राष्ट्रीय तस्वीर पर बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, देश बदल जाएगा क्या नतीजों के बाद? देश नहीं बदलेगा, देश की राजनीतिक हालत बदल जाएगी। कैसे? इसलिए कि ये बीजेपी के लिए भी एक टेस्टिंग पॉइंट है, और बिहार ने हमेशा कुछ नया दिया है। यदि बिहार में बीजेपी हारती है तो इसका संगठन और केंद्र में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार तक में फर्क पड़ सकता है, अशोक जी का मानना बिहार के नतीजों का। बिहार विधानसभा चुनावों पर बात करेंगे नीति एक्सपर्ट सूरज कुमार। जी, नीति एक्सपर्ट, विकास एक्सपर्ट, डेवलपमेंट एक्सपर्ट सूरज कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। सूरज कुमार साहब, ये बिहार का चुनाव सीधे सीधे विकास बनाम बिहार की अस्मिता आपको लग रहा है? जो मतदाताओं का निर्णय होगा वो इसी पर होगा, बनस्पत इसके कि राजनीतिक दलों ने किन किन मुद्दों पर बहस की। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो बहस थी वो विकास पर आकर केंद्रित हो पाई या नहीं हो पाई? जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, इसका जवाब नहीं है, लेकिन जहाँ तक मतदाताओं की आपस की बातचीत की बात है, मुझे लगता है कि विकास ही एक मुद्दा है। तिरहुत में चुनाव का विश्लेषण करेंगे अक्कू श्रीवास्तव। तिरहुत में मतदान हुआ चौथे फेज में, इससे पिछले वाले फेज में, तिरहुत यानी मुजफ्फरपुर के आसपास का इलाका, और वहां पर माना जा रहा है, एनडीए मान रहा है कि उसने वापसी कर ली। हाँ, वो ऐसा लगता भी है वापसी कर ली है, लेकिन अब जो स्थितियां बदली हुई थी, खास तौर से तीसरे और चौथे चरण के बाद में, तो इस तरीके से आप उसको इस तरीके की भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि एग्जिट पोल आने वाला है। बिहार विधानसभा चुनावों में यादवों की भूमिका पर बात करेंगे यादव एक्सपर्ट जेपी यादव। जी, यादव एक्सपर्ट जेपी यादव साहब हमारे साथ मौजूद है और बहुत मुस्कुरा रहे हैं खुद को यादव एक्सपर्ट बताए जाने पर। आप तो मुझे बताइए कि लालू यादव के साथ हैं यादव या फिर बिखर गया यादव वोट? बिल्कुल है, इक्का दुक्का कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दीजिए तो बाई एंड लार्ज वो इंटैक्ट है उनका वोट। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि वो टूट रही है उस तरह से। बाई एंड थोड़ा मोड़ा तो टूट होती हर कास्ट में, 100% नहीं, लेकिन है। बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी का क्या होगा, बात करेंगे बीजेपी एक्सपर्ट राजकिशोर। राजकिशोर जी, सब लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी का क्या होगा, और जब ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी का क्या होगा, वो ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि लगता है कि कहीं बीजेपी हार ना जाए। हाँ, निश्चित रूप से जैसे पहले 2 राउंड का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन तीसरे और चौथे चक्र में उन्होंने वापसी की। अब ये 5वें चक्र पे बहुत कुछ दारोमदार है कि इसमें वो कितनी ज़्यादा सीटें पा पाती है, क्योंकि ये आखिरी चरण माना जा रहा है कि ये महागठबंधन के पक्ष में माना जा रहा है, तो इसमें जितना वो पा सकती है, इसमें जितना सेंध लगा लेंगे वो उसके पक्ष में जाएगा निश्चित रूप से। बिहार विधानसभा चुनावों में कार्टूनिस्ट इरफान। तो कार्टूनिस्ट इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बेसब्री से दर्शकों को इंतजार है कि इन चुनाव में आप कौन सा एंगल उकेरने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो जो होता आया है उसी के ऊपर बनाया जाएगा। जो आने वाला है उसके बारे में अभी दिमाग में क्या चल रहा है? अभी दिमाग में चल रहा है कि जो अभी हुआ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि लालू जीतेंगे, चारा या कि गाय, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, चारा बनाम गाय। और आइए एक बार फिर से तमाम एक्सपर्ट से मिलवाने के बाद अब रुक करते हैं किशोर अजवाणी का। जी, हमारे साथ प्रकाश भी रहेंगे और पंकज झा भी रहेंगे। अब बात करते हैं
एग्जिट पोल की, जी हाँ, 5वें चरण का मतदान आज और उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं। लगभग घंटे से 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है एग्जिट पोल के नतीजे आने में। 243 सीट बिहार की, वहां क्या होने वाला है उस पर हमारी नजर रहेगी। रोमाना के पास चलते हैं। जी, तो 243 सीटें बिहार विधानसभा की, एग्जिट पोल क्या रहेगा इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इतना तय है कि दूरगामी असर रखेंगे बिहार चुनाव के ये नतीजे, और इन चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई जो बड़ी बातें हैं, आइए जल्दी से जरा इन बड़ी बातों पर हम नजर डाल लेते हैं। बिहार का एग्जिट पोल जो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें और इन बड़ी बातों से उभरते कुछ बड़े सवाल। सबसे अहम सवाल, देश में मोदी की हवा है या नहीं, इस सवाल का जवाब मिलेगा इन बिहार चुनाव से। बीजेपी जीती तो बंगाल के लिए बल और यूपी में भी चांस बनता हुआ नजर आएगा। आगे बीजेपी के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए अस्तित्व का सवाल है। बिहार के ये चुनाव बहुत अहम, और साथ ही नीतीश और लालू अगर हार गए तो समझिए कि उनकी पार्टी खत्म। ये भी अपने आप में सवाल कि पार्टी वाकई में खत्म मान ली जाएगी फिर उनकी। तो नीतीश लालू जीते तो मोदी विरोधी ताकतों को बल मिलेगा। किशोर, पटना में क्या होगा 8 नवंबर को? अमित शाह ने भी कहा है कि 8 नवंबर को बोलूंगा, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। वहां पटना की जनता भी इंतजार कर रही है एग्जिट पोल के नतीजों का। वहां मौजूद हैं प्रकाश कुमार, दरभंगा से हमारे साथ मौजूद हैं पंकज झा। पहले पटना चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, बिल्कुल किशोर, बेसब्री से इंतजार है यहाँ की जनता को, ना सिर्फ नेता को, बल्कि एक एक पल जैसे तैसे बीत रहा है। आपने दिखाया कि किस तरीके से तैयारी है एबीपी न्यूज के स्टूडियो में, तो वैसे ही हम बता दें आपको कि गांधी मैदान में इस वक्त यहाँ पर है हमारे साथ जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं, और इसके अलावा यहाँ की जनता है जो बेसब्री से इंतजार कर रही है पटना के गांधी मैदान में कि एक एक पल लोग इंतजार कर रहे हैं, फोन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आज जो आखिरी चुनाव हुआ आखिरी चरण का, उसमें क्या रहा, जो प्रतिशत है जो वोटों का वो किस तरीके से गया, और नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं लगातार। लेकिन गांधी मैदान में जो चर्चा है, सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के नेता से। आपके अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कल तक बोलते रहे बिहार में आकर के कि उनकी सरकार बन रही है, 180 से ज्यादा सीटें आएंगी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो 8 तारीख के बाद बोलेंगे। क्या कॉन्फिडेंस हिल गया है? कॉन्फिडेंस नहीं हिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी, और 2/3 बहुमत से हम जीत कर आएंगे। जब एग्जिट पोल आएगा, जब 8 तारीख का रिजल्ट आएगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे उस विषय पर। एग्जिट पोल के नतीजे को आप क्या मानते हैं कि वो सही होगा? देखने का तरीका है, जनता के बीच बताया क्या परिस्थिति है, लेकिन 8 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब तो चुनाव खत्म हो गए, अब तो बता दीजिए कौन बनेगा आपका मुख्यमंत्री, अगर जैसा आप दावा कर रहे हैं तो? हमारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल तय करता है। सुशील मोदी होंगे? भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल तय करता है, हमारा कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। संसदीय दल तय करेगा कौन होगा मुख्यमंत्री। चलिए, आप सवाल करते हैं डॉक्टर अजय आलोक। आप बताइए कि आप भी दावा करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा बनेंगे और यहाँ पर वो सत्ता हासिल करेंगे, आपका क्या अनुमान है, क्या हो सकता है? पहली बात आपको करेक्ट कर दूं, दोबारा नहीं बनेंगे, 5वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। और दूसरी बात ये बता देता हूँ कि एग्जिट पोल में जो भी नतीजे आए, मैं एग्जिट पोल की वैधता को चैलेंज नहीं करता हूँ, हमारे पक्ष में चाहे चाहे विपक्ष में जाए। पहले भी एग्जिट पोल होते रहा है, यहाँ पे बैठी हुई सारी जनता भी है। हर एग्जिट पोल में एक ही चीज कॉमन रहा है, वो एग्जिट पोल जो हमें हरा भी रहा था उसमें भी एक चीज कॉमन थी कि मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की जनता की पहली पसंद कौन है, तो सारी जनता एक स्वर में बोलती थी नीतीश कुमार। ये हमारी ताकत है। क्या आप इसी ताकत के बदौलत तो क्या आप ओथ की तारीख भी तय कर सकते हैं कि किस दिन नीतीश जी ओथ लेंगे? अब ऐसा है कि ज्ञानी गुनी पंडित ओझा के पास तो हम जाते नहीं हैं, रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसी दिन शाम को आपको बता देंगे। औघड़ के पास गए थे नीतीश जी, औघड़ के पास गए थे। अब फिर आपको करेक्ट कर दूं, औघड़ के पास गए नहीं थे, औघड़ के पास रेस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन बाकी का फोटो तो आप लोगों ने देखा ना, आसाराम जी के साथ, मुनि बाबा के साथ क्या कर रहे थे। तो हम लोग का तंत्र मंत्र धंत्र में यकीन नहीं है। तंत्र मंत्र में यकीन है तब तो गए थे औघड़ बाबा के पास। प्रवचन करने वाला व्यक्ति जो हिंदू आस्था का प्रतीक है, उसके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बेजान दारू वाला ने क्या कहा नरेंद्र मोदी से कि यहाँ पर उनकी सरकार बनेगी? अब बेजान दारू वाला क्या बोला, उसके कान में कुछ तो गलत फोटो दिया गया था, गलत दिखाया गया था, वो आ गया साहब, उन्हें गलत दिखाया गया था। आप लोग साधु संत में विश्वास नहीं करते? निश्चित रूप से साधु संत में विश्वास करते हैं, क्यों नहीं विश्वास करते, साधु संत का आदर भी करते हैं, वो आस्था का प्रतीक भी है। अच्छा, ये बताइए, इस चुनाव में शैतान जीतेगा या नरपिशाच?
ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये जनता जीतेगी और बिहार की जनता जीतेगी। नहीं, आप शैतान कहते रहे लालू यादव को, तो नहीं क्या लालू यादव ने खुद कहा कि मैं मुझ पर शैतान हावी हो गया था। मैंने नहीं कहा, हमारी पार्टी के लोगों ने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि मेरे मुंह पर शैतान बैठ गया था। बिहार की जनता जीतेगी। क्या शैतान जीतेंगे? तो बिहार की जनता जीतेगी। आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये जो वाणी का अच्छी वाणी का प्रयोग हुआ है, बिहार में तो जीतेंगे नीतीश कुमार ही। अब आप उनको जो मर्जी है कहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि बिहार की जनता की नज़र में वो उनके दिल में बसे हुए हैं। तो लालू जी तो भी तो नर पिशाच कह रहे थे। नर पिशाच नहीं, ब्रह्म पिशाच, ठीक से करेक्ट कर लीजिए। चलिए जनता से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं या जो आएंगे, क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी? कितने लोग पक्ष में हैं? ये पटना है जहां पर माना जाता है कि बीजेपी की जनता ज्यादा है और बीजेपी के समर्थक ज्यादा रहते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी एनडीए की सरकार के पक्ष में कितने लोग हैं? एनडीए के पक्ष में भी लोग हैं और साथ ही महागठबंधन और बीजेपी की बात भी कहने वाले हैं। कुछ जनता से भी बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये जो चुनाव हुआ है, इसमें कौन सा मुद्दा हावी रहा? मैक्सिमम विकास ही रहा मुद्दा हावी इसमें, कि भाई विकास हुआ है नहीं हुआ, विकास पे वोटिंग का मतलब ये दिया गया है। विकास की बात होती है। बस टोटल इसमें तो विकास ही ज़्यादा रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी 17 महीना से हैं और उसके बाद कोई बिहार में विकास नहीं, सिर्फ चुनाव के समय अभी आए। और नीतीश कुमार जी तो पिछले 10 सालों से विकास कर रहे हैं, जैसे यहाँ रोड का विकास हुआ है, शिक्षा में थोड़ा और विकास होना जरूरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं और विकास वैसा कुछ हुआ नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का जो चुनाव है वो पूरा मुस्लिम पॉलिटिक्स पर आधारित है। मुसलमानों के अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, न जनता का काम न जनता की जरूरत, केवल मुस्लिम पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव जात पात से ऊपर की चुनाव थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाने की चुनाव थी। और बिहार के लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत को ठगे, उसके बाद बिहारियों को बुड़वक बनाने के लिए निकले थे, बिहारी जागरूक होने का और चालाक होने का परिचय दिया और नीतीश कुमार को दुआ। चलिए एक आखिरी बार बात कर लेते हैं डॉक्टर अजय आलोक से कि लालू जी जिस तरह से बोलते रहे, क्या उनकी जुबान पर आप लगाम लगा पाएंगे? आपकी सरकार बनती है जैसा आप कह रहे हैं। ऐसा है कि लालू जी ने कब बोला, बात शुरू किसने की? 25 जून मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने खुले मंच से। अब क्या लगाम लगाएंगे? क्या नीतीश जी लगाम लगा पाएंगे? लगाम उन पे लगाने, जंगल राज नहीं आएगा, ये आप एश्योर करेंगे? जंगल राज तो आने का कोई प्रश्न कभी था भी नहीं है, 10 सालों में आने का प्रश्न भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात, लालू जी को आप छेड़िएगा तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या नीतीश जी भी छेड़ेंगे? अगर तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे? नीतीश जी क्यों छेड़ेंगे भाई? जिसको छेड़ने का मन है वो तो बगल में बैठे, उनसे पूछिए। आप बताइए क्या होगा आपकी सरकार अगर बनती है जैसा आप दावा कर रहे हैं? निश्चित सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार का जो विकास का मार्ग अवरुद्ध पड़ा है, हम विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का काम करेंगे। और कानून व्यवस्था क्या है बिहार की जनता जानती है, पटना की जनता जानती है। एएसपी को गोली लगता है गिरफ्तार। बिल्कुल, लोगों को इंतजार है एक एक पल का कि कैसे एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं और फिर फाइनल जो 8 नवंबर को नतीजे आएंगे, उसके बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये साफ हो जाएगा। किशोर जी हाँ प्रकाश, तो प्रकाश वहां मौजूद पटना में इंतजार है सबको एग्जिट पोल के नतीजों का। दरभंगा चलते हैं, दरभंगा में आज ही मतदान हुआ है। दरभंगा 5वें चरण का मतदान हुआ मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में। दरभंगा में मौजूद हैं हमारे साथ पंकज झा और दरभंगा की जनता भी इंतजार कर रही है एग्जिट पोल के नतीजों का। किशोर, चुनावी नतीजों से पहले सब लोग एग्जिट पोल के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता धर्मशिला भी हैं और हमारे साथ जेडीयू के हैं ईश्वरी प्रसाद मंडल। ईश्वरी जी, ये बताइए कि लालू और नीतीश मिल गए, लेकिन आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए जीत गए तो किसकी वजह से? नीतीश कुमार की वजह से। क्यों, लालू की वजह से नहीं? देखिए, आज जो है 2015 का विधानसभा चुनाव सभी लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में नीतीश कुमार के फेस पर लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से लोगों का विश्वास, विकास का विश्वास, आत्मबल का विश्वास, वह नीतीश कुमार के साथ लोगों का विश्वास है, जिससे यह तय हो गया है कि। गुप्ता जी, एक बात बताइए कि आपके पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं था, प्रधानमंत्री खुद ही आके हर जगह जा जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, पूरे देश की जनता और बिहार की जनता, पूरे देश में जो विकास हो रहा है उन लोगों ने देखा है। और माननीय प्रधान, विकास की जो बात करें तो यहाँ तो हर आदमी कह रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं।
जब गठबंधन की सरकार थी भाजपा से और नीतीश कुमार जी की, तभी विकास हुआ था। और उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने अपना विकास करने के कारण, विकास की बात करते करते प्रधानमंत्री मुसलमानों के आरक्षण और ये सब बातें भी कहने लगे, गाय का विज्ञापन भी आ गया। विकास से फिर गाय तक कैसे बात करें? गाय हमारी माता है देश की, और उनकी सुरक्षा सबों के लिए। आज थोड़ी बात आई गाय की माता, गाय हमारी माता है, तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों को सम्मान देती है। आज पूरे देश की जनता देख रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये बताइए, गाय शुरू हो गया, आप लोगों ने भी अगड़ा पिछड़ा कर दिया, फिर ब्रह्म पिशाच, शैतान, ये सब कहाँ से बातें चली आएंगी? नहीं, ये लोग जो है तो भाजपा हमेशा हवा, पर्चा और चर्चा करके राजनीति किए हैं, और उन लोगों का सिंगल राज तो नहीं आएगा। नहीं, यह लोगों का विश्वास है, नीतीश कुमार को विश्वास है, और पहले से तय है कि वह सुशासन के नेता रह चुके हैं। आप लोगों से पूछ लूं भैया, क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी या नीतीश ही रहेंगे? और मान के चलिए कि बिहार में महागठबंधन का ही सरकार फिर बनने वाली है। और 5 साल आप लोगों की क्या राय है? महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार ने विकास किया है, और विकास का मुद्दा रहे 10 में से 8 सीट एनडीए को मिलने जा रहा है। बीजेपी, मोदी, हर मोदी, घर मोदी। आपका चेहरा कोई 8 सीट मिलने जा रही है दरभंगा में बीजेपी। आपको क्या लगता है? युवा की पहचान मोदी, हर युवा की पहचान मोदी और नरेंद्र मोदी। को क्या लग रहा है कि बिहार में क्या सरकार बदलेगी? बीजेपी पर आरोप लगा है, ये बीफ खाने वाला कौन बोलने वाला? सिर्फ 15% लोग को खुश करने वाला, आरक्षण का मुद्दा कौन उठाने वाला? ये लालू और नीतीश विकास की बात करते हैं। यदि विकास पर उनको इतना घमंड था, जो नीतीश कुमार 2010 में 150 सीट पर चुनाव लड़े थे और 115 सीट जीत कर आए थे, जो नीतीश कुमार विकास का दावा करते हैं, वो जो कांग्रेस कभी 440 सीट पर चुनाव जीतती थी, राहुल गांधी के नेतृत्व। हम कह रहे हैं क्या यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बिहार संजय सरावगी ने विकास किया। का मुद्दा है यहाँ पर, लोगों को इंतजार है कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजे कैसे आते हैं। लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, और बिहार में चुनावी बहस, इस पर कभी बहस कभी खत्म नहीं हो सकती है। किशोर, 38 मिनट बाकी हैं एग्जिट पोल के नतीजे आने में, लेकिन उससे पहले लालू यादव ने अपना एग्जिट पोल दे दिया है। लालू यादव ने दावा ठोक दिया है कि 190 सीटें आ रही हैं महागठबंधन की। अब ये 190 सीट का दावा ठोकना कोई आसान बात नहीं है। आमतौर पर नेता ये भी कह देते हैं कि अच्छा बहुमत आ रहा है, ये भी कह देते हैं 2/3 बहुमत आ रहा है। 190 अगर 243 में से लालू यादव बोल रहे हैं तो उनका अपना अंदाजा क्या होगा, सोचिए। देखिए किस विश्वास से वो बोल रहे हैं। चुनाव खत्म, रिलैक्स मोड में है, गौ माता को देखना है। गौ माता तो हाँ है, हाँ सब गौ माता को सबको पूरा स्वीप, पूरा बिहार जो रिपोर्ट है पूरा स्वीप कर गया। 5वां फेज भी कहीं बीजेपी का तापरा 190 सीट से कम नहीं आएगा गठबंधन को। आज तो विभिन्न चैनलों का आएगा, लेकिन मेरा आकलन है कि लगभग 190 सीट आएगा। संगीता, 190 अगर लालू बोल रहे हैं तो खुद कितना, कम से कम कितना लगाया होगा उन्होंने? देखिए, मुझे लगता है कि उनका जो अपना आकलन है वो 130-40 के आसपास है। लालू यादव की आदत है कि वो जब बोलते हैं तो कहाँ पर रुकना है इसका ध्यान वो नहीं रखते। तो 190 थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये नहीं, मतलब 190 बोलने के लिए, वो 190 बोलने का मतलब है कि बहुमत के लिए तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं वो। हाँ, बहुमत को लेकर के जो उनसे बात हुई या उनका कैंपेन भी आप देखें, या जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज या जिस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं, तो बहुमत को लेकर के महागठबंधन की ओर से बड़े ही वो लोग आश्वस्त हैं कि उन्हें जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल फेवर कर रहे हैं बिहार के वोटर्स के, और ऐसे में वो आश्वस्त हैं कि उन्हें बहुमत आ रहा है। तो अब जो 190 का आंकड़ा दे रहे हैं, इसका मतलब बहुमत के लिए तो आश्वस्त हैं ही, ये कहा जा सकता है। और जो अंदाज, जिस अंदाज से लालू यादव बोल रहे हैं, उससे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन एग्जिट पोल क्या बताएगा वो देखते हैं कुछ ही देर में।